घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोतेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देते, लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही करक कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे तो 2-4 बानियाँ मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदरी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेपते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लाग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वानियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वानी सोचो। मोटेराम, अच्छा, यह वानी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ, यह मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूँ। मोटेराम, हाँ हाँ करो। चिंतामणि, अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है यह वाणी अपने अंग में भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों काम उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्ला कर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबरा कर वृक्षों पर से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आए। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ कहने अब दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, गरीब अमीर, बूढ़े जवान, सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं। पक्का साधु इसी बात को यूँ कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें। तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यूँ उपकार देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि भी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गाजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गाजे में दम लगा रहे थे। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। एक दूसरे साधु ने करक कर कहा, अरे धम, आए पहुँचे हम, अब क्या है गम। अभी यह कराका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने करक कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही रामानुज ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गाजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा, अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। बेबस होकर चिलम ले ली, किंतु उन्होंने कभी गाजा न पिया हो। बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से पिचकुड़ निकल आए, मगर न तो मुंह से धुआं के बादल निकले, न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफ़ी था। 2-3 साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा लिया।
एक महात्मा तेरे को धिक्कार है, दूसरे महात्मा तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने आ बैठे और साधु समाज ने खंजरी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। सांवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार, सांवलिया माया है संसार। मुंशी प्रेमचंद रचित यह कहानी समाज में लोगों को धोखा देने के लिए और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लिखी गई अत्यंत उत्कृष्ट कहानी है, जो गुरु मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी समाज में किसी न किसी रूप में बहकाने वाले लोग गुरु मंत्र दिया करते हैं और जो न समझते हैं वह उसे ग्रहण करके भटक जाते हैं। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि इनकी अन्य रोचक कहानियाँ भी आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।